परिवार बनाती है, समाज बनाती है, देश बनाती है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व जिसमें 9 देवियों की पूजा की जाती है, 9 देवियां पूजी जाती हैं। लेकिन आप जानते हैं हमारे समाज में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो दुर्गा स्वरूप हैं। ऐसी हमारे बीच में मौजूद है पूनम राय जी, जो कि हर महिलाओं के लिए आज प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। पूनम राय जी के बारे में अगर मैं बता दूं कि इनकी संघर्ष की कहानी काफ़ी लंबी है। आज वो बहुत सारी महिलाओं को और बच्चियों को कला सिखा रही हैं, पेंटिंग सिखा रही हैं, ताइक्वांडो सिखा रही हैं। तो आज हमारे बीच पूनम जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी। धन्यवाद। पूनम जी, जैसा कि आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आपके संघर्ष की कहानी काफ़ी लंबी रही है, तो हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में ज़रा थोड़ा बताएं। मेरा नाम पूनम राय है और मैं काशी की चित्रकार हूँ। मैंने 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में अपना नाम दर्ज किया है और एक छोटा सा सपना था कि मैं एक संस्था बनाऊँ और वहाँ पे बच्चों को कुछ सिखाऊँ। तो मैंने अपने भैया के सहयोग के साथ मतलब एक BR फाउंडेशन की स्थापना की। लोग कहते हैं ना कि बेटा ही माँ बाप का नाम रोशन करता है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बेटियाँ भी माँ बाप का नाम रोशन करती है। तो अपने पिताजी के नाम से ही मैंने BR फाउंडेशन की स्थापना की। वहाँ पे डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, ताइक्वांडो के क्लासेस होने लगे और कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान के लिए ही ये दूसरा जीवन मेरा मिला है। सारे लोग जानते हैं कि वॉकर के पीछे की घटना क्या है। उस घटना को दोहराना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तकलीफ़ होता है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है कि समाज में आगे कैसे आई, उसको तो बताना ही पड़ेगा मुझे। तो मैं दहेज की बलि चढ़ी, जिसकी वजह से मेरा स्पाइनल इंजरी हुआ। मैं 17 साल ऑन बेड रही, उसके बाद खड़ी हुई तो मैंने BR फाउंडेशन की स्थापना बड़े भैया के सहयोग के साथ की और मेरा कारवां चल निकला। और उस समय से मैं आज 11 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं मेरी संस्था को। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने 11 इयर्स में 11 स्टूडेंट में जैसे जिसमें 9 महिलाएं भी हैं, जो कि बाहर से निकल के, कुछ तो गांव से निकल के शहर आई और आज अपने अपने जगह पे सब सेटल हो गई हैं। तो अच्छा लगता है कि आप कुछ काम कर रहे हो। फिर जब BR फाउंडेशन स्टार्ट हुआ तो उस समय बस आर्ट की क्लासेस वगैरह मैं लेती थी, लेकिन अगल बगल के लोग आते थे तो बोलते थे कि मैम आप डांस सिखाएंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम कैसे डांस सिखा सकते, मैं तो आकर से चलती हूँ, लेकिन ठीक है आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ। तो उन लोगों की खुशियों को देख के ऐसा लगा कि मैं ऐसा क्या काम करूँ कि डांस टीचर को लाऊँ और डांस क्लास चलाऊँ। तो मैंने एक प्रमोद गुप्ता हैं, तो उनसे बातें होते हुई हमारी, तो उन्होंने बोला कि हाँ दीदी मैं डांस सिखाऊंगा। तो वो सिखाए। फिर विनय आए मेरे जीवन में छोटे भाई की तरह, विनय तिवारी, उन्होंने मेरे यहाँ डांस, कोरियोग्राफी, डांस वगैरह सारा करने लगे। अच्छा कब लगा, जब जो मम्मी की उम्र की महिलाएं आती थी डांस सीखती थी, कहती थी बेटा आपने तो वो सब दिया जो मैं कॉलेज के लाइफ में किया करती थी। तो उनकी खुशियों को देख के कहीं ना कहीं अपने सारे गम भूल गई कि मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ था। तो ऐसे ऐसे करके कारवां चलता रहा। फिर अगल बगल की कुछ महिलाएं आई, बोली कि मैम ऐसा है कि हम चाहते हैं ना कि मेरी बेटी को ताइक्वांडो के क्लासेस वगैरह करवाती तो अच्छा रहता। आजकल का समाज ऐसा है कि लड़कियों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। तो मैंने ताइक्वांडो से मतलब मिली उन लोगों से, जिसमें सौरभ सिंह थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। और मैं यहाँ पे ताइक्वांडो के कोर्स वगैरह को लाई और ताइक्वांडो के क्लासेस शुरू होने लगे। फिर बच्चे सब देखते ही देखते स्टेट लेवल से इंटरनेशनल ऐसे ऐसे कर खेलने लगे, तो और अच्छा लगा। उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी। कहीं ना कहीं काउंसलिंग का भी काम करती थी कि उनको मोटिवेट करना है, उनको आगे बढ़ाना है। ऐसे ही कारवां चलता रहा। एक दिन अचानक मुझे कॉल आता है इंडियाज़ गॉट टैलेंट से कि आपको यहाँ आना है एज ए मोटिवेशन स्पीकर। तो मुझे लगा कि अरे मैं तो डांस उस भी नहीं करती हूँ, मुझे क्यों बुलाया गया। तो जब मैं वहाँ गई तो ऐसा लगा कि अरे यार ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और वहाँ पे भी जाके मैंने प्रियंका जी को मोटिवेट किया, बादशाह, शिल्पा शेट्टी मैम और रोहित शेट्टी से ऐसा लोगों से मिली। तो अच्छा लगा कि चलो आप दिन प्रतिदिन मैं आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसे न जाने अनगिनत अवार्ड, मलाला यूसुफ अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड, अभी हाल में ही गवर्नर मैम से अवार्ड मिला। तो ये सब बताने लगूँगी तो बहुत सारा कारवां है जी। लेकिन जी, ये जानना चाहूँगी, आज तो आप सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उदाहरण उभर के सामने आई है, लेकिन उस दौरान जो 17 साल की आपने बात की, तो आज की हम महिलाओं को अगर देखें तो छोटी सी अगर मुसीबत भी आ जाए ना, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं बहुत जल्दी वो डर जाती हैं। 17 साल आपने बिस्तर पे गुजार दिए, बहुत सी चीज़ें हुई होंगी, क्या कहेंगे? उस दुख तकलीफ़ को तो याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज के यूथ और आज के महिलाओं के लिए और वो हर युवा पीढ़ी के लिए ये है ना कि आप अपने दुख से कभी ना घबराएं। वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं अपने जीवन में।
तो परेशानी उनको जब घेरती है ना, तो उनको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा मतलब पहाड़ जैसा संकट आ गया मेरे ऊपर। लेकिन मेरा ये सोच है ना कि जो पहाड़ है ना, तो उसको पहाड़ मत समझो, अपनी समस्याओं को पहले उसको राई बनाओ सबसे छोटा सा, और फिर उसके बाद रुई बनाओ एकदम हल्का सा, फिर धीरे से फूंक मार के उड़ा दो, समस्याएं गायब हो जाएंगी। पहाड़ बनाते हैं तब तो समस्या समाधान नहीं उस होता। दौरान प्रेरणा कौन बना आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा आपके लिए। मेरे पापा थे, मेरी माँ थी, मेरे भैया थे, भाभी थे, मेरे बच्चे लोग थे, सारे लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। और वो पापा तो हमेशा हमको बेटा मानते थे, वो कहते थे तुम मेरा नाम रोशन करोगी। तो ऐसा लगा कि पापा के लिए कुछ करना है। तो जब पापा नहीं रहे तब मैंने BR फाउंडेशन की स्थापना की। आज वो रहते तो बहुत प्राउड करते। एक महिला ही परिवार बनाती है, समाज बनाती है, देश बनाती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को खुद को पहचानना है कि वो करना क्या चाहती हैं। तो एक और भी बात कहना चाहूँगी ना, कि जैसा आप चश्मा लगाओगे ना वैसे ही दुनिया दिखेगी। तो आप ऐसा चश्मा लगाओ जिससे दुनिया अच्छा दिखे। तो बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसे कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हो लोगों के लिए वो करो, फिर आप उसकी तरह करोगे तो आप उसकी तरह हो जाएंगे। तो मेरे संस्था में भी ऐसे न जाने हज़ारों लोग आए जो यहाँ से रिकॉर्ड बना के चले गए, आज मेरा नाम भी नहीं लेते हैं। मैं उन लोगों को बस ये कहना चाहूँगी, आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, ब्लेसिंग है हमारी। देखिए, सफ़र काफ़ी लंबा रहा। इस दौरान कुछ ऐसा भावुक पल आया होगा, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण पल आया होगा जो हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहें। मेरे जीवन में अभी तक देखा जाए तो कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है, लेकिन चेहरे पे हमेशा स्माइल लेकर चलती हूँ, क्योंकि वो कष्ट मेरा है, उसको फाइट करना मेरा धर्म है। उसमें लोगों को इन्वॉल्व करके उन लोगों को परेशान नहीं करती हूँ। और मेरा ये मानना है ना कि दिए में जब बाती जलती है ना, तो दुनिया को प्रकाशित करती है, और दिया वो जलता रहता है लेकिन वो प्रकाशित करती है। वही पूनम राय है। अच्छा, हमने देखा था कि आपने एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई थी, वो बहुत बड़ी पेंटिंग थी, उसमें बहुत सारी महिलाएं थी, छोटे छोटे। क्या कहानी है इसके पीछे? जैसे कि कहा जाए, हर महिला की एक कहानी होती है ना कि वो कुछ अच्छा सा यूनिक सा काम करे जिससे उसका नाम हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज़ किए थे, उसी समय मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या मैं एक उन महिलाओं के लिए एक पेंटिंग नहीं बना सकती, जो कि एक बच्ची जन्म लेती है उस समय से लेके एक वृद्धावस्था तक की जो फीलिंग होती है उस कैनवास पे उसको दर्शाना है। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई जो 17 दिनों में 648 फेस, जो कि उन महिलाओं को समर्पित है जो एक बच्ची जन्म लेती है उस समय से लेके एक वृद्धावस्था तक की। उसका पेंटिंग का जिक्र वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में हुआ है, और वो पेंटिंग मैं आज भी सोच रही हूँ कि कब प्रधानमंत्री जी के पास जाए, वो उनको देना है। ये मेरे सपने अभी अधूरे हैं। तो ये सपना कब तक पूरा हो सकता है? अब जब भी माननीय प्रधानमंत्री मेरा ये संवाद सुने या देखे तो वो शायद हमको बुलाएं, क्योंकि मैं 2019 में प्रधानमंत्री जी से मिली थी, और यही पेंटिंग का मतलब कही थी कि मैं आपको ये उपहार स्वरूप में देना चाहती हूँ। तो हमको कुछ लोगों ने बोला कि इतनी बड़ी पेंटिंग कैसे वो लेके जाएंगे, आप छोटी सी पेंटिंग बनाइए। तो मैंने काशी में मोदी जी को क्रिएट करके वो पेंटिंग उनको दी हूँ। तो प्रधानमंत्री जी ने उसका सब प्रेम भेंट पत्र भी भेजा, मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की पेंटिंग उनके पास नहीं जाएगी तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज भी देख रहे हैं समाज में कि जो दहेज प्रथा है वो चल रही है। दहेज से आज भी बहुत सारी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। दहेज को लेकर के बहुत सी घटनाएं सामने आ रही, उस पर क्या कहेंगे? जिस समय हम लोग का दौर था उस समय दहेज प्रथा थी, अब तो नहीं है ऐसा। अब तो कहीं ना कहीं आज भी गांव में हाँ, लेकिन अब माँ बाप इतने स्मार्ट हो गए हैं कि पहले वो देखते हैं कि हमारी बेटी किसके साथ खुश रहेगी, तब माँ बाप हाथ बढ़ाते करने के लिए। हम लोग के ज़माने में ये था कि माँ बाप जहाँ कहते थे हम लोग बस वही करते थे। तो काफ़ी चेंज हो गया। हमारी भी बच्चियाँ हैं तो हम पहले अपनी बच्ची की खुशी पूछेंगे, फिर उन लोग को देखेंगे समझेंगे तब शादी करेंगे। पहले दुनिया समाज देख के शादी की जाती थी कि लड़का क्या कर रहा है, उसका कितना धन दौलत है, कितना ज़मीन है, कितनी प्रॉपर्टी है। लेकिन अब ये नहीं देखा जा रहा। अब ये देखा जा रहा है कि लड़का करता क्या है, मेरी लड़की को खुश रखेगा कि नहीं रखेगा। तो पहले से काफ़ी चेंज आया और मैं खुश हूँ। साथ ही पूनम जी, मैंने आपके बारे में एक चीज़ सुनी है कि आप रोज़ा भी रखते हैं। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, रोज़ा रखना मतलब? जैसे कि मैं अपने हिंदू धर्म को मानती हूँ, तो मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड थी महनूर रिजवी। तो उन्होंने बोला कि पूनम जैसे अपने भगवान को मानती हूँ ना, तुमको ऐसे वॉकर की हालत में देख के अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरे साथ दौड़ा भागा करती थी, तुम्हारे साथ ऐसी दशा हुई है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा है कि तुम ना हमारे रोज़ा जो है 1 महीने का होता है उसको तुम किया करो, शायद भगवान चाहेंगे तो तुम ठीक हो जाओगी।
तो उसने बोला, तो हम बोले कि ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं है, हम करने को तैयार है। तो उसमें क्या किया जाता है, तो वो बोली कि सुबह उठना पड़ता है, 3-4 बजे उसमें सहरी होता है, तो उसमें ब्रश करके पानी उनी पी के दिन भर भूखे प्यासे रहा जाता है। फिर शाम को 6-7 बजे अफ्तारी होता है, उस समय खजूर खा के पानी पी के अपना रोज़ा खोला जाता है। तो मैं करने लगी, सन 2000 की बात है, और करते करते ये 26 साल कैसे हो जाएंगे पता भी नहीं चला। इस बीच में पापा भी नहीं रहे, माँ भी नहीं रही, लेकिन मेरा ये जारी रहा। फिर मेरी एक फ्रेंड है जो कि पंजाबी है, वो बोली यार तुम गुरुद्वारे चलो, तुम बस ठीक हो जाओ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम वॉकर से चल रही हो, कितना अच्छा सा दौड़ती भागती थी। तो वो गुरुद्वारे भी लेके गई, गुरुद्वारे भी गए, फिर चर्च में जाके कैंडल भी जलाए। तो ऐसा मेरे नज़रों में ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, मेरे सारे धर्म एक है। अमन भाईचारा के लिए ये काम कर रही हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। वही हमें जानना जी, चाहिए। बस किस तरीके से आप अमन भाईचारा का संदेश जैसे कि मैं एक संस्था चलाती हूँ, उसकी संचालिका हूँ, तो मेरे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर सब आते हैं, तो हमको तो सबको देख के चलना है ना। अब किसी को अलग हटा दे तो कितना ख़राब लगे, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी ना। इंसानियत तो वही होता है ना कि सबको लेके चलो। देखिए, नवरात्रि कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि हर महिला के अंदर शक्ति है। तो आज की दुर्गा यानी कि पूनम राय से हमने आपको